हेलो बच्चों, मैं अमितेश श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्रस्ट इन एक्सीलेंस पर 12वीं फिजिक्स का 9वां अध्याय जिसका नाम है किरण प्रकाश की अर्थात रे ऑप्टिक्स। यहां पर आप शुरुआत करते हैं प्रकाश की और भाग 2 का नाम ही है ऑप्टिक्स। भाग 1 का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था और भाग 2 का नाम क्या है? ऑप्टिक्स है। इसमें हम प्रकाश और उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं। बात समझ में आई ना? तो सबसे पहले हम जानते हैं, अगर प्रकाश शुरू कर रहे हैं तो प्रकाश से शुरू कर दें। प्रकाश किसे कहते हैं? तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण हम किसी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। अगर प्रकाश ना रहे तो आप किसी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। रात में आप अपने आप को या किसी को देख सकते हो जैसा आप दिन में देखते हो। इसका मतलब दिन में उसके ऊपर प्रकाश पड़ रहा है तो आपके आंखों पर परावर्तन हो रहा है जिसके कारण से वो वस्तु आपको दिखाई दे रही है। लेकिन रात में प्रकाश उस वस्तु पर पड़ ही नहीं रहा है तो वस्तु आपको कैसे दिखाई देगी? और वस्तु देखने के लिए आप या तो बल्ब जलाते हैं ना, कोई प्रकाशित वस्तु आप जलाते हैं जिससे उसके ऊपर प्रकाश पड़े, और जब प्रकाश पड़ना शुरू हो जाए तो लोग दिखना या वस्तु दिखना शुरू हो जाता है। तो प्रकाश क्या? हर एक चीज ऊर्जा है जिससे हमारा काम आसान होता है। ऊर्जा किसे कहते हैं? ऊर्जा एक ऐसी शक्ति है, ऐसी एनर्जी किसे कहते हैं जिससे हमारा काम आसान बन जाए। अगर हमें लिखना नहीं आ रहा, हमने पेन से आसानी से लिखना सीख लिया तो पेन ने हमें लिखने में सहायता प्रदान की, तो ये लिखने में आपको सहायता दे रहा, तो इसकी ऊर्जा अच्छी हो गई। ठंडी लग रही है, आपने आग का इस्तेमाल किया जिससे आपको अंदर से राहत महसूस हुई, आपने देखा कि वो किसका काम कर रहा है? ऊर्जा का काम कर रहा है। आप चलने में अचेत हैं, आपने भोजन कर ली, आपको ऊर्जा मिल गई, चलने फिरने लगे ना। ऐसे ही आप देखने में सक्षम नहीं है, आपको देखने में परेशानी हो रही है, तो आपने किसका इस्तेमाल किया? तो बिना प्रकाश के आप वस्तु को देख नहीं सकते। तो प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को आसानी से, ये प्रकाश की परिभाषा भी आप लिख सकते हैं। बात समझ में आई ना? अब अगर कहिए तो ये लिख दें या हेडिंग बना के केवल मैं बोल देता हूं, आप लोग लिख लीजिएगा। क्या लिखना है? LIGHT, इसको अंग्रेजी में लाइट कहते हैं। बात समझ में आई ना? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण हम किसी वस्तु को आसानी से, बात समझ में आई ना? अब प्रकाश भी अगर ऊर्जा है तो उसके बारे में बहुत सारी चीजें अब आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। प्रकाश के बारे में ही ये पूरा चैप्टर ही है, तो सीधी सी बात है प्रकाश के बारे में आपको पढ़ना है। तो सबसे पहला आपने प्रकाश जाना। प्रकाश एक ऊर्जा है जिसके कारण हम वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। एक प्रकाश आप बचपन से पढ़ रहे हैं, प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल आप कितना जानते हैं? प्रकाश की चाल आप लोग कहते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर, या अगर किलोमीटर में बताना तो लिख देते हैं 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। 30 लाख पूरा लिख दें। 1 2 3 4 5 6, 30 के आगे 5 जीरो अर्थात 30 लाख। 30 लाख किलोमीटर। लेकिन यह प्रकाश का लगभग मान है। बात समझ में आ रही है? अगर आपको एग्जैक्ट मान चाहिए प्रकाश की चाल का, जो आपको फिजिक्स में आपसे पूछा जाए, प्रकाश की चाल एग्जैक्ट में होती है 29,97,92,458 मीटर पर सेकेंड। ये 3 × 10⁸ को कहते हैं 3 के आगे 8 जीरो, और 3 के आगे 8 जीरो को कहते हैं 30 करोड़। क्या पढ़ेंगे? अर्थात प्रकाश की चाल लगभग कितना है? 30 करोड़ मीटर प्रति सेकेंड। एग्जैक्ट कितना है? 29,97,92,458 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आई ना? ये प्रकाश की ओरिजिनल चाल है, ये बदलता नहीं, और इसी से मीटर की परिभाषा भी बनी है। प्रकाश की चाल का उपयोग करके किसकी परिभाषा बनाई गई है? जो आप लोग 1 मीटर का इस्तेमाल करते हैं, ये इसी की सहायता से प्राप्त हुआ है। बात समझ में आई? अब प्रकाश की चाल अगर चलती है तो इसका मतलब चलने में समय भी तो लगता है। जब आप चलते हैं यहां से आपको अगर 5 किलोमीटर भेजा जाए, चल तो रहे हैं आप, लेकिन चलने में समय लेंगे। इसका मतलब अगर सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक आ रहा है तो उसका भी समय होगा, क्योंकि ये चल रहा है। हर चलने वाली वस्तु समय लेती है, तो प्रकाश भी अगर चल रही है तो प्रकाश भी क्या लेगी? समय लेगी। तो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16 सेकेंड। बात समझ में आई ना? इसका मतलब अगर मैं सूर्य को देख रहा हूं, सूर्य मुझे कितना पुराना दिख रहा है? 8 मिनट 16 सेकेंड पुराना सूर्य मैं देख रहा हूं। क्यों? क्योंकि वहां से यहां तक प्रकाश आने में कितना समय ले रही है? 8 मिनट 16 सेकेंड का समय ले रही है। इसका मतलब अगर मुझे सूर्य से कुछ पृथ्वी पर देखना हुआ तो मुझे, जैसे आपको अगर सूर्य देख रहा हो तो सूर्य आपको कितना पुराना देखेगा? 8 मिनट पुराना देखेगा। मैं यहाँ पर अगर मुझे कुछ हो जाता है तो यहाँ पर मेरे कुछ होने की घटना सूर्य पर कितने समय बाद पता चलेगी? 8 मिनट 16 सेकेंड बाद पता चलेगी। बात समझ में आई ना? या फिर अगर सूर्य अचानक गायब हो जाए, अभी तुरंत गायब हो जाए, तो मुझे कब पता चलेगा? 8 मिनट 16 सेकंड बाद पता चलेगा। अब यही जान लीजिए कि अब अगर आपको डायनासोर भी देखना हुआ
कोई ऐसा ग्रह बहुत दूर होगा जो जहां पर अभी डायनासोर के समय वाला प्रकाश ना पहुंचा हो, तो सबसे पहले उस ग्रह पे क्या दिखेगा आपको? डायनासोर दिखेगा। हमने कहा ना कि अगर मैं अचानक विलुप्त हो जाऊं, ये मानव प्रजाति पृथ्वी से विलुप्त हो जाए, अगर मानव प्रजाति ही पृथ्वी से विलुप्त हो जाए तो सूर्य पर यह घटना कब पता चलेगी? 8 मिनट 16 सेकंड बाद पता चलेगी। बात समझ में आई ना? अब सोच लो डायनासोर भी तो विलुप्त हुए हैं, जब हमारे विलुप्त होने की घटना 8 मिनट में वहां पर पता चल रही है, इसका मतलब कोई जो और दूर होगा वहां पर 16 मिनट बाद पता चलेगा, और दूर वाले को 32 मिनट बाद पता चलेगा, और दूर वाले को हो सकता है 1 वर्ष बाद पता चले, जो ग्रह और दूर होंगे वहां पर हो सकता है 2-3 साल बाद पता चले ना। ऐसे डायनासोर भी तो विलुप्त हुए हैं। अगर मान लीजिए डायनासोर को विलुप्त हुए 4 अरब साल हुए हैं, कोई ऐसा ग्रह होगा जहां पर अभी प्रकाश ना पहुंचे, तो वहां पर इस डायनासोर की विलुप्त होने की घटना भी पहुंची नहीं होगी ना। जब वो पहुंचेगी घटना का मतलब प्रकाश, जब वो प्रकाश वहां पर पहुंचेगा तब उसको क्या दिखेगा? डायनासोर दिखेगा, चलता फिरता दिखेगा। आई बात गई समझ में? आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं जब हमारी विलुप्त होने की घटना सूर्य पर, जबकि यहां से सूर्य की दूरी कितनी है? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। यहां से सूर्य की दूरी कितनी है? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। अब सोच लो 15 करोड़ किलोमीटर के अंतर पर घटनाएं 8 मिनट पीछे चल रही हैं ना। और अगर ऐसे कई हजार किलोमीटर पीछे कोई दूर ग्रह हो, वहां पर तो और देरी से पता चलेगा ना कि हम विलुप्त हो गए हैं। ऐसे डायनासोर भी विलुप्त हुआ है, तो वहां पर तो अभी और समय बाद हो सकता है पता चले डायनासोर विलुप्त हुए हैं। अब बात समझ में आई? इसका मतलब प्रकाश के चलने से समय लगता है, और प्रकाश चलने में समय लगता है। अब छोटा कोई, जैसे हमारे आपके बीच का डिस्टेंस बहुत कम है, तुरंत पता चल जाता है। मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं। आप भी कहीं दूर चले जाइए, मान लीजिए 15 करोड़ वाले का 8 मिनट ले रहा है, कोई ग्रह जो 7 मिनट बाद पता कर रहा हो, आपको शरारत करेंगे, हमें 7 मिनट बाद पता चलेगा, 7 मिनट बाद हमें दिखेगा कि आपने शरारत किया है। समझ में आई बात? तो प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण हम किसी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। बात समझ में आई ना? प्रकाश की चाल कितनी होती है? ये आपने बचपन में या सवाल में हल करने की दृष्टि से ये लिखी है। कितना? 3 × 10 की घात, मतलब 30 करोड़ ना, 30 करोड़ मीटर, या फिर 30 लाख किलोमीटर, सॉरी 30 लाख नहीं, 3 लाख होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। बात समझ में आई ना? ये प्रकाश की चाल है। एग्जैक्ट चाल कितनी है? 29 करोड़ 97,92,458 मीटर पर सेकेंड। ये इसकी एग्जैक्ट चाल है ना। सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश पहुंचने में कितना समय लेती है? 8 मिनट 16 सेकंड का समय लेती है। हम कितना पुराना सूर्य देखते हैं? 8 मिनट 16 सेकंड पुराना सूर्य देखते हैं। बात समझ में आई ना? ये सारी की सारी घटनाएं किससे पता चल रही हैं? केवल प्रकाश से। प्रकाश ही एक माध्यम है। प्रकाश को चलने का माध्यम क्या चाहिए? तो प्रकाश हर जगह चल सकता है। प्रकाश निर्वात में भी चल। अच्छा ये बताइए, मंगल ग्रह पर प्रकाश नहीं है? है। ऐसा तो है ना कि वहां अंधेरा होगा। बृहस्पति ग्रह पर प्रकाश नहीं है, जबकि वहां ऑक्सीजन वगैरह तो कम पाया जाएगा ना। ऑक्सीजन केवल पृथ्वी पर ज्यादा अच्छा पाया जा रहा है, बाकी कहीं ऑक्सीजन सही पर्याप्त मात्रा में नहीं है, लेकिन प्रकाश हर जगह पर्याप्त मात्रा में है। प्रकाश की कमी आपको कहीं नहीं होने वाली है। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता, लेकिन प्रकाश को चलने का तरीका बताया गया। यहाँ पर आप किरण प्रकाश की पढ़ रहे हैं ना, तो किरण प्रकाश की का अर्थ है प्रकाश किस रूप में चलेगा? किरणों के रूप में चलेगा। प्रकाश किस रूप में चलेगा? अगर आप अगली हेडिंग की बात करें, अगली हेडिंग ही है प्रकाश किरण। प्रकाश, तो प्रकाश द्वारा अपनाया गया सरल मार्ग, प्रकाश द्वारा अपनाया गया सरल मार्ग क्या कहलाएगा? प्रकाश किरण कहलाता है। समझ में आई बात? प्रकाश द्वारा अपनाया गया सरल पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। इतनी बात समझ में आई ना? अब आपकी अगली हेडिंग है प्रकाश का परावर्तन। कौन सी हेडिंग है? प्रकाश का परावर्तन। जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं सब परावर्तन के कारण देख रहे हैं। जैसे हम आपको देख रहे हैं कि कारण का क्या है? परावर्तन है, क्योंकि प्रकाश आप पर टकरा रहा है, आपसे हमारी आंख पर टकरा रहा है, और जिससे हमारा आंख आपको देख पा रहा है। बात समझ में आई ना? तो अब परावर्तन प्रकाश का क्या है, इसको समझते हैं। तो जब कोई प्रकाश किरण, इसकी घटना समझिएगा, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल पर टकराता, मान लेते हैं हमें चिकना तल बनाए, जैसे ये व्हाइट बोर्ड चिकना तल है कि नहीं है? अगर आप इस पे लेजर लाइट मारेंगे तो ये चिकने तल का ही काम करेगा, मतलब परावर्तन का नियम आपको दिख जाएगा।
जब कोई प्रकाश स्रोत या जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराता है, तो देखिए ये प्रकाश की किरण मैं ला रहा हूं, इस पर टकरा रहा हूं, ठीक है। जहां पर टकराता, पहले टकराने के नियम समझिएगा। जैसे ही टकराएगा, जिस बिंदु पर टकराया, समझ लो भाई, क्योंकि आगे चलकर सारे के सारे डेरिवेशन एक एक पॉइंट पे आधारित होंगे। जहां पर टकराएगा उस टकराने वाले का नाम होता है आपतन बिंदु। क्या नाम होगा? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर एक लंब होता है, तुरंत यहां से एक लंब डालेंगे और इस लंब को कहते हैं अभिलंब। क्या कहेंगे? तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पर टकराता है, टकराने के बाद का काम यही है, जहां पर टकराया वहीं पर आपतन बिंदु है और उस आपतन बिंदु पर क्या खींचा जाएगा? अभिलंब। अब देखिए, मान लीजिए यहां से ये 30 अंश के कोण पर आया, हमेशा कोण अभिलंब से ही मापा जाता है, इसलिए अभिलंब की जरूरत पड़ती है। तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराता है, वह पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। जैसे 30 अंश पर आया, 30 अंश के कोण पर ही वापस रिजेक्ट हो गया, चला गया। और यही प्रकाश की जो घटना हो रही है, इसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। समझ में आया? मैं फिर से बोलता हूं, जब कोई प्रकाश की किरण जब कोई प्रकाश की किसी चिकने तल पर टकराता है, तो टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ में आई बात? अब देखिए, जहां पर टकराया उस टकराने वाले बिंदु का नाम आपतन बिंदु पर हम क्या खींचते हैं? अभिलंब खींचते हैं। क्यों खींचा जाता है? क्योंकि कोण जब मापना होता है, जैसे ये कौन सी किरण है? ये आपतित किरण है। और ये कौन सी किरण है? परावर्तित किरण। तो अगर आपसे कोई कहे कोण की माप करिए, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण, इसको कहते हैं आपतन कोण, आई। और परावर्तित कोण अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण अर्थात आर। बात समझ में आई ना? क्योंकि इसको कहते हैं इंसिडेंट रे और इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। बात समझ में आई? तो अब यही है प्रकाश का परावर्तन। फिर से पूरा समझिएगा कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पर टकराता है ना, टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बात समझ में आई ना? अब परावर्तन के नियम है, नियम समझिएगा। किसके नियम? पूरा लिख देता हूं, परावर्तन के नियम। तो परावर्तन का जो पहला नियम है, ऐसे देखिए आपको दिखाई देगा, ये तो हमने 30 जानबूझकर लिखा है। अब जरूर नहीं 30 ही पर आए, 20 पर आ सकता है, 10 पर आ सकता है, 40 पर आ सकता है, 60 पर आ सकता है, जैसे आपका मन करे ना। पहला नियम देखिएगा, आपतित किरण का तल वही है, एक ही तल पर है, नहीं है? आपतन बिंदु उसी तल पर है और ये आपतन बिंदु से जो परावर्तित किरण है उसका भी तल वही है। क्या तीनों का तल एक ही है? ये तो यही पहला नियम है। क्या? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं। तीनों का तल तो एक ही, अलग अलग तल पर तो हो नहीं रहे हैं, घटनाएं ये साथ में हो रही है इतनी। मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब ना, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम है, लिख लेंगे। दूसरा नियम हमने जो लिखा, आई और आर बराबर होंगे, अर्थात कोण आई बराबर, कोण आई को हमने क्या नाम दिया है? कोण आई है आपतन कोण, कोण आर का नाम क्या है? परावर्तन कोण। तो जितना आपतन कोण होगा उतना ही। अब आपतन कोण यहां तो आप सस्पेंस नहीं बनाएंगे कि ये आपतन कोण है, बच्चे यहां पर बना देते हैं, ये गड़बड़ी ना करिएगा ना। तो यहां पर परावर्तन होगा, ये दोनों एरिया खाली हैं। तो अगर आपको इतना आता है परावर्तन का नियम या प्रकाश का परावर्तन पूरा आता है, तो तीनों मात्र 1 मिनट में करते हैं। प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण हम किसी वस्तु को आसानी से। प्रकाश किरण किसे कहते हैं? प्रकाश द्वारा अपनाए गए सरल पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराता है, तो टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। कौन कौन से? पहला नियम यह है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, अर्थात कोण आई बराबर कोण, यही इतना है। समझ में आई बात?